नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट कांस्टेंट फोर्स इज टेंशन, वो भी हम लोग लिखते हैं। वर्क डन बाय टेंशन। हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं स्ट्रिंग। हाँ जी, नाउ अगेन एग्जाम्पल्स लिखते हैं और उससे हमारा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज थ्योरेटिकली हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ऑलरेडी लिख चुके हैं, एफ एस एंड व्हाट कॉस थीटा, दैट्स ऑल। चलिए इसी को ए और इसको हम लोग बी लिख रहे हैं। हाँ, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन, पहला ऑन ए, दूसरा ऑन बी, ऑन सिस्टम ए प्लस बी, जो भी है, टाइम या डिस्प्लेसमेंट हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इन टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, वट एवर। हाँ जी, बिल्कुल। ना देखिए, अगर आपको सॉल्व करना है इसको, ऑफ कोर्स हमें पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, टेंशन निकालना पड़ेगा, और ये काम हमें करने ही पड़ेंगे। नाउ आप चाहें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं लिखता हूं, टेंशन टेंशन, हाँ जी, होता है। हाँ, अगर ये आपका नीचे जा रहा है तो ऑफ कोर्स ये ऊपर जाएगा। हाँ जी, इस पे फोर्स आपका 6G ग्रेविटी और इस पे आपका 4G ग्रेविटी। आई होप हो चुका ना। मोशन अगर हम लोग लिखें, इन वर्टिकल ही लिख रहे हैं, पहला ए का लिख लीजिए। हाँ, 6G माइनस टी इक्वल्स टू 6 इंटू ए। हाँ जी, दूसरा बी के लिए लिखेंगे तो, हाँ अपवर्ड जा रहा है, लिखते हैं। और ये सब बातें हमारे लिए बहुत पुरानी हो चुकी, या बोलिएगा कि इट्स वेरी सिंपल ना। 1 + 2, हाँ जी, तो दिस इंप्लाइज 6G माइनस 4G, हाँ, एज टेंशन कैंसल, 6A प्लस 4A, A की वैल्यू 2G/10, नियरली हम इसको कैंसिल कर देते हैं और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इंप्लाइज की एस लिखेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, T इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये भी दिया हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं। और एक्सेलरेशन हमारा ये आया है, इनिशियली हम लोग 0 मान रहे हैं, तो 0 + 1/2 इंटू 2 एंड 2 का स्क्वायर, और ये 4 मीटर, राइट। नाउ अब देखिए क्या, अगर हम लोग इसके लिए लिखें टेंशन का, तो टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसी से भी निकाल सकते हैं, 1 से 2 से, किसी से भी। और इसके लिए एंगल जो होगा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा इधर आ रहा है, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180। यहां पर टेंशन भी उधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, यहां पर थीटा आ जाएगा आपका कितना, 0 डिग्री। आई होप समझ में आना चाहिए, टेंशन इधर, हाँ
नाउ पहले तो हम लोग टेंशन की वैल्यू भी लिख लेते हैं फ्रॉम 1 या 2, जिससे भी लिखना है। T इक्वल्स टू 4G प्लस 4A, 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 2, 48 न्यूटन। हाँ जी, हो गया। नाउ वर्क लिख लेते हैं। वर्क अगर हम लोग ए पर लिखें, लिखते हैं वर्क डन बाई टेंशन ए पर, नो डाउट एफ एस एंड कॉस थीटा लिखेंगे। अगर मैं ए को लिखूं, एक बार चलिए हम लिख भी देते हैं यहां पर, तो ए पर टेंशन तो ऊपर लग रहा है और जा ये नीचे रहा है, थीटा की वैल्यू 180 लिख लीजिए। टेंशन है 48 इंटू 4 एंड कॉस 180, है ना। माइनस में 192, हो गया, दैट्स ऑल। सिमिलरली अगर हम लोग बी की बात करें, लिखा हुआ है, हाँ, और इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट। ओके, वर्क डन बाई टेंशन ऑन बी, नो डाउट ये भी आएगा एफ एस एंड कॉस थीटा ही। बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बी पर आपका ये है, टेंशन भी इधर और जा भी इधर रहा है, थीटा की वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, 0। तो दिस इंप्लाइज टेंशन बी पर लिखेंगे तो टेंशन 48, एस 4 एंड कॉस 0। हाँ जी। नाउ जो थर्ड हमारा था, वर्क डन बाय टेंशन ए प्लस बी, हाँ जी, तो ए प्लस बी सिस्टम ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, वर्क डन बाय टेंशन ए प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी, आप लिख लीजिए 0। हाँ जी, फिर से ये बात आएगी क्या, डन बाय टेंशन on an object may be positive, negative and 0. Now we need to discuss this case, 0, but on system it must be 0. और फिर से हम इस चीज को यूज करेंगे एज अ कंस्ट्रेंड मोशन। हाँ, इस चीज का यूज होता है टू फाइंड द कंस्ट्रेंड रिलेशन या कंस्ट्रेंड मोशन। हाँ जी, ना आगे लिखते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा जा रहा है,
वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम जो है 0। हाँ जी, कैसा? ये लिखते हैं TI/SI का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सम किस पे? सिस्टम। ये ना, हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स लिखते हैं और आपको समझ में आएगा। देखते हैं। हाँ जी, मास अलग अलग हो सकते हैं, ये भी लिख लिया है। और ये हमारा रिलेशन, ऑल द पुल्ली एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल। हाँ, क्या से ये अगर सॉरी बी है तो बी लिख लेते हैं, और ये अगर ए से जा रहा है। हाँ, तो बात यही है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ऑफ कोर्स इसके मोशन का रिलेशन हमें बताना है ना? नो डाउट जिस तरीके से हम लोगों ने कंस्ट्रेंड मोशन पढ़े हैं उस तरीके से भी लिखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट हम इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या है। देखिए, एंड इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत आसानी से हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे। पहला काम, अगर हम लोग टेंशन को लिखें तो अगर ये टी है, ये भी आपका टी होगा, और स्ट्रिंग सेम, तो टेंशन हमारा इधर क्या आएगा? सेम, बिल्कुल। हाँ, नाउ सिंस पुल्ली मासलेस है, नेट फोर्स मासलेस ऑब्जेक्ट पर क्या आएगा? हमेशा 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये टी मिला के इधर आ गया कितना? 2t। ये 2t है तो इधर भी कितना आएगा? 2t। और 2t ये कितना हो जाएगा? 4t। ध्यान से, हमेशा ही मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0, राइट? ये 4t है तो ये भी कितना आएगा? 40। हाँ जी ना, हो गया। अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो कोई ज्यादा इशू आना ही नहीं है। सेकंड, सपोज अगर ये आपका इधर जा रहा है एक्स ए से, और ये जा रहा है आपका एक्स बी से, बिल्कुल इतना अगर गया है तो लिख लेते हैं। तो हम लोग यही लिखेंगे, क्या? वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए प्लस बी मिला के 0 होना चाहिए। तो वर्क डन बाय टेंशन ए पर प्लस वर्क डन बाय टेंशन बी पर, और ये 0।
ए पर आपका जो टेंशन लग रहा है वो 4t 2t प्लस टी, हाँ, इंटू एक्स ए एंड कॉस आपका 0 प्लस उस पर लग रहा है t इंटू एक्स बी एंड कॉस 180। ध्यान से यहां पर थीटा आपका जो आ रहा है वो 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में फोर्स, जबकि यहां पर जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है 180, और होना कितना चाहिए 0। 7txa माइनस में txb, 7xa इक्वल्स टू xb, बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। हाँ जी, ये है मोशन का रिलेशन 7dxa अपॉन dt, सेवन वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वीबी, और फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो 7, हाँ, हाँ जी, 7a इक्वल्स टू बी। एनीवे दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही रिलेशन हम लोग नॉर्मल का भी लिखते हैं, और नॉर्मल का भी कांस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ कुछ और भी कांस्टेंट फोर्सेस हैं जिनको हम लोग 1 by 1 देखते हैं।